बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ जो हकीकत पर मबनी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। मालिक बिन दिनार और पारसा हबशी गुलाम। मालिक बिन दिनार रहमत लिल आलमीन का बयान है कि एक मर्तबा बसरा में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। अब साबतुल नबानी समेत साथियों के हमरा शहर से बाहर निकला और एक मस्जिद में पहुंचा। बच्चे भी अपने मदरसे से बाहर निकल आए और हम सब ने बारिश की दुआ की, लेकिन कोई असर ना हुआ। जब दोपहर हुई तो लोग वापस चले गए, फकत मैं और साबतुल बानी रह गए। रात का अंधेरा हो गया तो हमने देखा एक हबशी आया जिसका चेहरा खूबसूरत था। वो मामूली लिबास पहने हुए था जिसकी कीमत 2 दिरहम से भी ज्यादा ना होगी। इस शख्स ने पानी लाकर वजू किया, मेहराब में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर इसने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा और कहने लगा, मेरे मौला, कब तक तू अपने बंदों को वो चीज ना देगा जिससे तेरी मलकियत में कोई कमी नहीं आती? क्या तेरे पास जो चीजें थीं वो खत्म हो गईं? और क्या तेरे खजाने खाली हो गए? मैं तुझे मोहब्बत की कसम देता हूँ जो तुझे मुझसे है कि फौरन पानी बरसा दे। अभी वो दुआ खत्म कर ना पाया था कि आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। हम मस्जिद से निकले ही थे कि घुटने घुटने पानी खड़ा हो गया। हम हबशी पर हैरान होने लगे। मैंने इससे कहा, ए हबशी, तुझे शर्म नहीं आती कि तू ऐसी बातें करता है? तो तूने खुदा को अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया, क्या वो तुझसे मोहब्बत करता है? इसने जवाब दिया, तू इस वक्त कहाँ था जब इसने गैब से मेरी मदद की और मैं खुदा की हकीकत पहचानने के काबिल हुआ? क्या ये सारी बातें इसने मोहब्बत के बगैर की? फिर इसने कहा, इसकी मोहब्बत मेरी तरफ इतनी ही है जितनी के मेरी इसकी तरफ। इसने कहा, मैं गुलाम हूँ और मुझ पर अपने आका की अताअत फर्ज है। इतना कहकर वो चला गया। मालिक का बयान है कि हम दूर दूर से पीछे लगे रहे। जब वो गुलाम फरोश के घर में दाखिल हुआ, इस वक्त आधी रात हो चुकी थी, इसलिए हमें वहां जाना मुनासिब ना लगा। जब सुबह हुई तो हम गुलाम फरोश के पास गए और इससे कहा, हम एक गुलाम खरीदना चाहते हैं, तेरे पास कौन कौन से हैं? इसने जवाब दिया, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 100 गुलाम हैं। ये कहकर इसने एक एक करके तमाम गुलाम दिखाने शुरू किए, लेकिन मैंने इनमें से अपने दोस्त को ना देखा और कहा, इनके अलावा तेरे पास कोई और गुलाम नहीं? जब हम वहां से चल दिए तो इस मकान के पीछे एक वीराने में दाखिल हुए तो देखा कि वही हबशी खड़ा है। फिर गुलाम फरोश के पास जाकर मैंने कहा, इस गुलाम को मेरे हाथ बेच डाल। इसने कहा, अबू यहया, वो बड़ा मनहूस गुलाम है, रात भर रोता है और दिन भर परेशान रहता है। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं इसे मोल लेना चाहता हूँ। अब इसने आवाज दी और वो ऊँघता हुआ निकला। गुलाम फरोश ने कहा, जितने में तू चाहे इसे खरीद ले। मैंने 20 दिनार में खरीद लिया और इसका नाम पूछा। इसने कहा, मैमून। मैं इसका हाथ पकड़कर घर ले चला। इसने कहा, ए मेरे छोटे मालिक, तूने मुझे क्यों खरीदा है? मैं किसी मखलूक की खिदमत के काबिल नहीं हूँ। इसने कहा, इसीलिए तो तुझे खरीदा है कि तेरी खिदमत करूँ और तुझे सर आंखों पर बैठाऊं। इसने पूछा, ये क्यों? मैंने कहा, क्या तू हमारा कल वाला दोस्त नहीं जो मस्जिद में था? इसने पूछा,
تجھے میرا حال کیوں کر معلوم ہوا؟ میں نے کہا، میں وہی شخص ہوں جس نے کل تجھ سے باتیں کی تھیں۔ چلتے چلتے ہم ایک مسجد میں پہنچے۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھنی اور کہنے لگا، اے میرے آقا، جو راز میرے اور تیرے درمیان تھا، تو نے اسے لوگوں کو واقف کیوں کر دیا اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا؟ اب میری زندگی کیوں کر اچھی گزرے گی جب تیرے علاوہ اوروں کو بھی وہ راز معلوم ہو چکا ہے جو میرے اور تیرے درمیان تھا۔ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ فوراً میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر اس طرح سجدے میں گر گیا، پھر سر نہ اٹھایا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے اسے حرکت دی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ خدا اس پر اپنی رحمت بھیجے۔ میں نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سیاہی پر سفیدی نمایاں ہے اور اس کے چہرے پر نور ہے۔ ہم اس کی یہ حالت پر حیران ہو رہے تھے کہ ایک دروازے سے ایک نوجوان نکلا اور کہنے لگا، ہمارے بھائی میمون کی وجہ سے خدا ہمیں اجر دے، لو یہ کفن ہے، اسے یہ پہنا دو۔ یہ کہہ کر اس نے 2 ٹکڑے دیے اور ہم نے بطور کفن پہنا دیا۔ مالک کا بیان ہے کہ لوگ اب تک اس کی قبر پر بارش کی دعا مانگنے جاتے ہیں اور خدا سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔